बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। सूर्या महाराज नामी एक हिंदू दारुल उलूम देवबंद के करीब एक महल्ले में एक अमीर घराने में पैदा हुआ था और हिंदुओं के इस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन की तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था जो हर वक्त हर किसी की मदद को तैयार रहता था। महल्ले की सब ख़वातीन को मासी कहता, उनके काम करता। जवानी से उसका मामूल था कि वो सुबह दारुल उलूम के कुएं पर सूरज तुलू होने से थोड़ा पहले आता, पानी निकाल कर स्नान करता और फिर पुश्त सूरज की तरफ करके अपने साए की गर्दन पर नज़र जमाकर घंटों खड़ा रहता और फिर चला जाता। ना उसने कभी दारुल उलूम के मोहतमम से कोई राब्ता ज़ब्त बढ़ाने की कोशिश की और ना कभी उन्होंने उसे कुएं पर नहाने और मदरसे के एक कोने में अपनी इबादत करने से रोका। वक्त गुजरता रहा, मोहतमम फौत हो गए और नज़्म नस्क उनके फर्जंद के हाथ आया और उधर सूर्या महाराज भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे, मगर मामूलात में कोई नागा नहीं था। एक दिन बादल बने हुए थे और सूर्या महाराज सूरज का इंतज़ार कर रहे थे, मगर बादल सूरज को दबोचे बैठे थे। सूरज निकले बगैर साया नहीं बनता और साया बने बगैर अमल तस्खीर नहीं होता। सूर्या महाराज मोहतमम साहब के पास जा खड़े हुए जो उस वक़्त कीकर से मसवाक काट रहे थे। मौलाना, ना तो आपके पुरुषों ने हमें मुसलमान बनाने की कोई कोशिश की, ना ही आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्या ने मजाक के अंदाज में मोहतमम साहब को चेरा तो मौलाना ने पलट कर सूर्या जी को देखा और उनके हाथ पकड़ कर अपने दफ्तर में ले आए। आप सुनाइए, आज हमारे नसीब कैसे जागे? आपने हमें वक़्त कैसे दे दिया? मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सूर्या ने जवाब दिया कि देखो भाई, सवाल पहले मैंने किया है, जवाब भी मेरा हक बनता है। आखिर तुम लोग सारी दुनिया को मुसलमान बनाने बिस्तर उठाए फिरते हो। भैया, मैं तुम्हारे पड़ोस में उम्र पूरी कर चुका हूँ। मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मियाँ तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। मियाँ, सुना है पड़ोसी के तो बड़े हकूक़ हैं इस्लाम में। सूर्या जी की बात ने मौलाना को संजीदा कर दिया। वो बड़ी मुतानत से बोले, सूर्या जी, मेरे वालिद मोहतरम की वसीयत आपके लिए ही थी और फरमाते थे ये सूर्या जन्नती आदमी है, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, बस थोड़ा कागजी काम बाकी है। ये अंदर से मुसलमान है, अल्लाह की रहमत इस पर टूट पड़ने को तैयार है। बस तुम इस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्या जी में रब की तरफ आने की तरफ जागेगी। इस वक्त उन्हें संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मौलाना की बात सुनकर सूर्या जी हक्का बक्का रह गए। अच्छा जी, तो मौलाना मरहूम बहुत पहुंची हुई हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमें पढ़ते रहे। मौलाना ने पूछा, सूर्या जी, आज आप पूजा नहीं कर रहे? बेटा, तुम्हें मालूम है सूरज ना नज़र आए तो अपनी पूजा रह जाती है। अच्छा सूर्या जी, कभी आप आते हैं तो सूरज दस्तयाब नहीं होता, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं, नहीं आते। आज आप दोनों मौजूद हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये दरमियान में अड़चन कौन डाल देता है? सूर्या जी ने बड़े आहिस्ता से कहा। बादल। तो मौलाना ने कहा, अच्छा, सूरज एक हल्के फुल्के बादल के आगे मजबूर हो गया। हो सकता है किसी और हस्ती ने जो सूरज से ताकतवर है अपने हुक्म से एक अड़चन खड़ी कर दी है और सूरज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गया हो। सूर्या जी खामोश रहे। अच्छा सूर्या जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके नागे से नाखुश होकर सूरज ने भी गुस्से से अगले दिन नागा कर दिया हो और तुलू होने से इनकार कर दिया हो? सूर्या जी ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मौलाना ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता या उसे आपके नागे की खबर नहीं होती? तो सूर्या जी ने कहा कि सूरज को गुस्सा भी आता है और उस गुस्से से पनाह के लिए ही हम उसकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है, मगर सूरज देवता मजबूर है कि वो तुलू हो, वो अपनी मर्जी से तुलू गुरूब नहीं हो सकता। तो मौलाना ने कहा, महाराज, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो हम भी
फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे। एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है। क्यों ना उसे मजबूर करने वाले से ही रजू कर दिया जाए जो उसे तलू और गुरूब करता है, बादल भेजकर उसकी धूप को लपेट देता है। सूर्या जी चुप रहे। मौलाना ने बात जारी रखते हुए कहा, सूर्या जी, आपके पास छुट्टी करने का अख्तियार और इरादा है। सूरज के पास ना छुट्टी का इरादा है और ना ही अख्तियार है। सूर्या जी, क्या आपको पता है कि इसी इरादे और अख्तियार की बुनियाद पर तमाम कायनात और इसको संभालने वाले मलाइका को कहा गया था कि आदम को सजदा करो, उसकी बड़ाई तस्लीम करो। आज कायनात में खालक ने पहली साहब इख्तियार मखलूक पैदा की है। खुदा के बाद इरादे की मालिक एक हस्ती पैदा की गई है और कायनात उसको संभालने वाले फरिश्तों को उस आदम के कदमों में डाल दिया। आपने आज तक इस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, अपने शरफ को इस्तेमाल नहीं किया। इसे वैसे का वैसा ही रब के पास लेकर चले जाओगे और फिर उसे क्या मुंह दिखाओगे। इस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो उस इख्तियार के सदके फरिश्तों से कराया जाता। सूर्या जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है। शायद के मुसलमानों में भी आपसा हमदर्द, सखी और खुदा तरस इंसान पूरी बस्ती में नहीं। मगर सूर्या जी, पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है। उसने नबियों के बाप, बेटों और बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक कि उन्होंने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला। किसी के घर बगैर इजाज़त जाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। उसका हुक्म है उसी घर में जाओ जिस घर का मालिक उन्स मोहब्बत से तुम्हें बुलाए। उसकी रहमत का समंदर आपकी चारपाई के गिर्द चक्कर काटता रहता है। सूर्या जी, बस ज़रा दिल की खिड़की खोल के देखो, वो कैसे अंदर आता है। सूर्या जी उठकर चले तो लगता था कि वो ज़मीन पर नहीं, पानी पर चल रहे हैं। ज़मीन उनके पांव तले से खिसक गई थी। वो रात क़यामत की रात थी। दिल में गुदास पैदा होना था कि रहमत की जड़ी शुरू हो गई। सूर्या जी सारी रात रो रो कर माफ़िया मांगते रहे। वो डर रहे थे कि वो सुबह से पहले कहीं मर ना जाएं, कहीं पेपर वर्क अधूरा ना रह जाए। उन्होंने अल्लाह से अपनी सारी नेकियों के एवज़ सुबह तक जीने की मोहलत मांग ली। आज उन्हें ज़िंदगी की कदर आ गई थी। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक़्त नहीं हुआ था कि सूर्या जी मोहतरम साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा मौलाना साहब ने खुद खोला। लगता था वो इसी बात की तवक्को रखते थे। सूर्या जी की कैफियत से लगता था कि जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा है मगर ज़बान जवाब दे गई है। मौलाना ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्या जी को चारपाई पर बिठाकर वो उनके कदमों में बैठ गए और गोया हुए, आप कुछ भी मत बोलिए, ज़बान को बंद रहने दीजिए। आज खुद अल्लाह आपके वजूद को पढ़ रहा है। वो आपकी दावत कबूल करके आपके दिल में आ बैठा है। सूर्या जी, मैं उसी के एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूँ। ज़ारब कतार रोते सूर्या जी को उन्होंने खूब रोने दिया। वो जानते थे हर मुसलमान होने वाला पैदा होने वाले बच्चे की तरह रोता हुआ मुसलमान होता है और ये सेहत की अलामत है, जान की सेहत की भी और ईमान की सेहत की भी। फिर अपने साथ नाश्ता करवाया और फिर मदरसे के तमाम तलबा के सामने इस्लाम कबूल कराया। अब्दुल्ला नाम मुंतखब किया गया और इस्लाम कबूल करने के हफ्ता 10 दिन बाद अब्दुल्ला भाई बस एक बुखार में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी फरमाते हैं, अब्दुल्ला भाई के जनाजे पर लगता था पूरा देवबंद अमन पड़ा है। एक तो वो खुद एक इंसान दोस्त शख्सियत थे, ऊपर से जो कराम मुसलमानों ने ख़ास कर दारुल उलूम के तलबा ने उनका किया, उसने हिंदुओं के दिलों में भी गुदास भर दिया। तलबा उनकी चारपाई को कंधा देने टूटे पड़ते थे। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताख़ीर की जाए। कई हिंदू भी मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत चाहते हैं। शेखुल जामिया ने कहा कि जो मुसलमान होना चाहते हैं वो सफ़ों में खड़े ही हमारे पीछे शहादतें दिला लें। फिर बहुत सारे हिंदुओं ने जब शहादतों का दो विरद शुरू किया तो जिनकी नीयत शायद मुसलमान होने की ना भी थी वो भी जज्बात में बह गए। नाज़रीन, वो करीम रब की ज़ात इंसान से बेहद प्यार करती है। हमें भी चाहिए कि हम उसकी मुकर्रर करदा हुदूद की पैरवी करके उसकी मोहब्बत का हक अदा करें।